ठीक बच्चों, देखो आज हम लोग हैलो एल्केन का निर्माण सीख रहे थे। उसके संदर्भ में पहला हमने आपको बता दिया था कि हैलो एल्केन का निर्माण जो है, पहली उसकी कौन सी विधि थी आपको याद होगा, हैलोजनीकरण द्वारा या फिर हैलोजनन द्वारा। उसमें क्या करते थे आपको याद होगा कि कोई भी उसमें क्या करते थे भाई, मेथेन की क्रिया जब हम किसके साथ करते थे, Cl2 क्लोरीन के साथ। अगर बंद प्रकाश में करेंगे, बिल्कुल अंधेरे कमरे में करेंगे तो कोई रिएक्शन नहीं होती थी। अगर ज़्यादा प्रकाश में कर देंगे तो फिर काली प्राप्त हो जाती थी। और तीसरी बात हमने ये बताई थी कि अगर उसको मंद प्रकाश में करेंगे तो फिर हमें वहाँ हैलो एल्केन का निर्माण हो जाता था और साथ ही साथ HCl का भी वहाँ पर निर्माण होता था। ठीक है, साथ ही साथ ये एक चयन प्रक्रिया होती थी। ये हमने आपको पूरी बात बता दी थी पहले वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे दूसरी विधि, यानी हैलो एल्केन निर्माण की ही विधियाँ अभी सीख रहे हैं। पहली विधि सीख चुके हैं और दूसरी अब सीखने जा रहे हैं। लगभग आपको 4 से 5 या 5 करीब आपको यहाँ पे मिलेंगी। टोटल जब हो जाएंगी तो एक साथ उनको हम करा देंगे। ठीक है, एक साथ उनको आपको लिखना है। तो एल्कीन से अब हैलो एल्केन का निर्माण कैसे होगा ये देखते हैं। एल्कीन का मतलब अभी आप समझ जाएंगे तुरंत कि एल्कीन का मतलब होता है जिसमें डबल बॉन्ड आ रहा हो। एल्कीन का मतलब जिसमें डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ रहा हो, वही तो एल्कीन होता है कि नहीं। तो देखते हैं यहाँ पर बच्चों, समझते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बताएं, कोई भी एल्कीन हो सकती है। तो एक कार्बन वाली तो होगी नहीं, 2 से 3 या 4 कार्बन तक हो सकती है, 5 वाली जितनी भी है। ठीक है, बस समझ पा रहे हैं। नाम है एल्कीन, एल्कीन है। अगर एल्कीन कह रहा तो कि मतलब 2 कार्बन कम से कम अगर होना चाहिए तभी तो डबल बॉन्ड आएगा उनके बीच। तो 2 हो या 3 हो या 4 हो, ठीक है, ऐसे आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे लेते हैं 3 कार्बन वाली, आप 4 कार्बन वाली भी ले करके बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे ले लीजिए बच्चों, C और C। ठीक है, इन दोनों के बीच हम लगा देते हैं डबल बॉन्ड। क्या लगाते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाएं तो इसके पास कितने 2 हैं तो CH2 यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे 3 है तो एक H आ जाएगा, और यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा। अगर इसका नाम क्या है तो बच्चा इसका नाम क्या होगा, इसका नाम प्रोपीन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, IUPAC का नाम निकालना सीखो आप लोग। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन। हम लिख देते हैं प्रोपीन। और 4 अगर ले लेते कार्बन तो ब्यूटीन हो जाता। कोई दिक्कत भाई, नाम है एल्कीन लेना है तुम्हें, कोई भी एल्कीन ले लो। एक कार्बन वाला नहीं होगा, 2 3 4 5 है, कोई भी ले सकते हो। तो हम 3 कार्बन वाले नहीं है तो प्रोपीन हो गया, प्रोपीन। ऐसे लिखा जाएगा प्रोपीन। ठीक, अब प्रोपीन की क्रिया यहाँ पर हम किसके साथ करेंगे तब यहाँ पे बनेगा। देखो, सबसे पहले इसकी क्रिया हम कराएंगे HBr के साथ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ इसकी क्रिया कराएंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ और समझ सकते हैं। जैसे हमने यहाँ कर दिया है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हैं, HX। HX का मतलब समझते हैं ना, H मतलब हाइड्रोजन और HX का मतलब हेलोजन। तो HBr की जगह HCl भी ले सकते हैं, HI भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन आप यही याद रखो HBr। आप समझ पा रहे नहीं, यानी हमें भी इसकी लैंग्वेज अभी आपको बता देंगे, पहले समझिए। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, हमने आपको बताया कि जब कभी किसी एल्कीन की क्रिया किसके साथ कराते हैं, HBr के साथ। ठीक है, या फिर HCl के साथ, या फिर HI के साथ, किसी के साथ आप कराओ। ठीक, तो कराएंगे तो इसमें 2 स्थितियां होती हैं। कितनी स्थितियां होती हैं, 2। पहली स्थिति आप समझिए मेन रूप से, पहली स्थिति में क्या होता है, इसमें देखो, इस पहली स्थिति को बताते हैं, इसको समझिए आप लोग। पहली स्थिति में जैसे ही आप इसमें क्रिया कराओगे तो इसमें क्या होगा, इसमें मॉर्कोनिकॉफ का नियम लगता है। किसका नियम लगता है, मॉर्कोनिकॉफ का नियम। कि मॉर्कोनिकॉफ ये कौन सा नियम है भाई, ठीक है। तो इसमें आपको हम पहले बताते हैं, समझिए मॉर्कोनिकॉफ का नियम होता क्या है। तो इस कोने में से कहीं अपना लिख लेंगे, जहाँ रिएक्शन करेंगे तो उससे लिख लेंगे। तो मॉर्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार ये होता है कि हाइड्रोजन जब ये रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की अधिकता होती है। ठीक है, जबकि X कौन है, हेलोजन। X कौन है, हेलोजन। यहाँ पे Br कुछ भी हो सकता है, Cl बताया कि नहीं बेटा। जबकि X का मतलब लिख लेना आप, यहाँ पे कौन है X इस समय, Br। X कौन है, Br। ठीक है, और कोई भी हो सकता है, X का मतलब बताया था ना। जबकि X वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। ठीक है, ये है मॉर्कोनिकॉफ का नियम। बस इतनी बात आपको याद रखना है। लिख देते हैं कौन सा नियम है, ये किसका नियम है, मॉर्कोनिकॉफ का नियम। मॉर्कोनिकॉफ
का नियम, आप इसको मोटा मोटा याद रखेंगे इतना। मार्कोनी-कॉफ के नियम के हिसाब से आपको क्या रखना है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, मतलब ऐसे समझ लो हाइड्रोजन वहीं जाएगा इस नियम के हिसाब से, मार्कोनी-कॉफ के नियम के हिसाब से हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ उसके साथी होंगे, वहीं जाएगा कि नहीं। अब आप लोगों को कहीं भेजा जाए तो आप वहीं जाना पसंद करोगे जहाँ आपके साथी होंगे, जहाँ आपके दोस्त नहीं दूसरे के दोस्त है वहाँ जाना अच्छा लगेगा क्या, नहीं। तो बस मार्कोनी-कॉफ का नियम ऐसे, हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा है, मतलब जहाँ हाइड्रोजन जैसे लोग होंगे वहाँ पे वहीं जाना पसंद करेगा, बस इतना याद रखिए, ठीक है। बस यही मार्कोनी-कॉफ का नियम है। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे क्या कि जो नियम है तो है कैसा, इसको हम समझे क्या। तो ये नियम जब नहीं लगाओगे तो हम यहाँ रिएक्शन में क्या देख रहे हैं, एल्कीन की क्रिया इसके साथ करा रहे हैं ना HBr के साथ, तो भैया जो भी सिस्टम होगा वो डबल बॉन्ड के साथ होगा। किसके साथ होगा, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड इन दोनों कार्बन के बीच बना है कि नहीं, बना है कि नहीं। तो अब यहाँ पे ही सिस्टम होगा तो ये डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बचेगा सिंगल बॉन्ड। क्या बचेगा, सिंगल। तो आगे यहाँ पर देखेंगे तो ये हो गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब बच्चों अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पर ये डबल बॉन्ड जो था वो टूट गया, क्यों, उसकी क्रिया होने की जगह से डबल बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो बताओ यहाँ पर एक संयोजकता खाली नहीं हो जाएगी, एक संयोजकता यहाँ खाली नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, बताओ। देखो इधर इसका अगर डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा देते तो ये वाले कार्बन गिनते कितने हो संयोजकता, 4 थे, 2 और 2 हाइड्रोजन 4, एफा गिनते हो तो 2 बंद इधर हो जाते, एक यो एक हाइड्रोजन 4 पूरा जाता कि नहीं। अब ये इसे इस क्रिया जैसे इसके साथ कराइए तो यहाँ वाला जो बंद था वो डबल बॉन्ड टूट गया, डबल बॉन्ड टूटा तो एक संयोजकता इसकी खाली हो गई, नीचे दिखा दिया, इसकी भी संयोजकता एक खाली हो गई। अब तुम्हें करना क्या, हमने यहाँ पे कौन नियम लगेगा, मार्कोनी-कॉफ का नियम। अब यहाँ हमने क्या बताया, मार्कोनी-कॉफ के नियम के हिसाब से बताया गया है कि हाइड्रोजन उधर जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी। तो बच्चा इन दोनों कार्बन में इसमें देखो हाइड्रोजन के पास ज़्यादा है, एक के पास ज़्यादा है ना, एक के पास 2 हाइड्रोजन, एक के पास एक ही हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के पास जुड़ेगा, इसके पास यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, क्लियर। और यहाँ पे कौन जुड़ेगा, Br, कौन जुड़ेगा, Br। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, HBr यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे कौन नियम लगा, मार्कोनी-कॉफ का नियम। कौन लगा, मार्कोनी-कॉफ ठीक है, का नियम, रूल, ठीक है। बात समझ पा रहे कि नहीं। तो मार्कोनी-कॉफ के नियम के हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि जब कभी हम किसी भी एल्कीन की क्रिया, किसकी क्रिया, एल्कीन की क्रिया HBr के साथ कराएंगे या HI के साथ कराओ या HCl के साथ कराओ, ठीक है, लिख दिया ना इधर, कोई भी हो सकता है। तो इनके अगर क्रिया कराएंगे इनके साथ तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में ये होगा कि डबल बॉन्ड टूटेगा और जो नई 2 संयुक्ताएं बनेगी उसमें क्या होगा कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जा करके जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी, और अन्य जो हैलोजन है वो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। इस तरीके से ये बनेगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब एक चीज़ आप लोग देख के बताओ बच्चा, ये क्या हेलो एल्केन नहीं है क्या, है कि नहीं हेलो एल्केन, ये हेलो एल्केन ही तो है, ये 2 हैलोजन है और ये एल्केन श्रेणी है, तो हेलो एल्केन नहीं है क्या, है। अब आप लोगों को क्या करना है, इस हेलो एल्केन का नाम लिखना है, इसका नाम क्या होगा, IUPAC नाम, जल्दी बताओ फटाफट। देखो तो इसका नाम क्या होगा, तो IUPAC नाम कर, तो सबको पता है, कार्बन यहाँ पे ये आया है Br समूह, ठीक है। तो चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, 2 नंबर पर आएगा, ठीक है। 2 नंबर पर ब्रोमीन आया तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 ब्रोमो, ठीक है, और प्रोपेन, ठीक बच्चा। तो अब एक ही लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, कैसे बताओगे, जब कभी प्रोपीन की क्रिया, किसकी क्रिया, प्रोपीन की क्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, तो यह मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत किसका निर्माण कर देता है, 2 ब्रोमोप्रोपेन का निर्माण कर देता है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ये इसकी लैंग्वेज हो जाएगी, है। अब अगर यहाँ पे प्रोपीन की जगह ब्यूटीन होता और ये होता तब भी ऐसा होता, तब वहाँ उसका बस नाम चेंज हो जाता कि नहीं, 4 कार्बन वाला हो जाता, ठीक, याद रहेगा कि नहीं। तो बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रखना है, पहली ये इस तरीके से रिएक्शन होगी। अब दूसरा इसी में एक और रिएक्शन बन सकती है। अब दूसरी रिएक्शन क्या बन सकती है, उसमें क्या होगा कि अगर हम क्या करें, यही रिएक्शन को, जो रिएक्शन हमने कराई है, इसी रिएक्शन को अगर हम क्या कर दें, किसी परऑक्साइड की उपस्थिति में करा दें, किसकी उपस्थिति में करा दें, परऑक्साइड। तो परऑक्साइड बॉन्ड हमने आपको पढ़ाया था, ये O जो है ये सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं, ठीक है, ऐसे जुड़े होते हैं। तो ये परऑक्साइड ये है, यानी हमने क्या बताया, यही रिएक्शन अगर परऑक्साइड की उपस्थिति में आप कराते हो, किसकी उपस्थिति में, परऑक्साइड। तो अगर यहाँ परऑक्साइड है तो यहाँ पर 2 लोग जुड़ेंगे, ये दोनों देखो, इसकी संयोजकता -1 होती है, इसकी संयोजकता -1 होती है परऑक्साइड में, ठीक है। तो परऑक्साइड में अगर यहाँ पे हमने सोडियम जोड़ दिया, यहाँ भी सोडियम जोड़ दिया, तो इसे सोडियम परऑक्साइड कहते हैं, क्या कहेंगे,
ठीक है, यहाँ जो जोड़ोगे वो पोटेशियम जोड़ देंगे, पोटेशियम पेरोक्साइड हो जाएगा, है ना, ऐसे यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो ये सोडियम पेरोक्साइड। तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो रिएक्शन सेम है, अब इसी रिएक्शन को सेकेंड स्थिति में क्या करेंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। किसकी उपस्थिति में कराएंगे बच्चों, पेरोक्साइड। तो जब पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस आएगी इस रिएक्शन में। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। अब क्या चेंजेस आएंगे वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर तो पहली तो ये हो गई। अब इसी रिएक्शन को हम किसकी उपस्थिति में कराएंगे, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। तो इसको अलग लिख दें कि इसी में बताएं, ऐसे में ऐसे करना है, चलो इसी में कर देते हैं, तुम लोग लिख लेना। ठीक है, सेकंड इसी रिएक्शन को कराएंगे तो इसी को ले लो CH3, वैसे अलग से इसी में कर देते सही था, CH डबल बॉन्ड CH2 और ये प्लस HBr। और हम आपको समझा चुके हैं ना कि यहाँ HBr की जगह HCl कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ ये तुम्हारा प्रोपीन है, यानी कोई भी एल्कीन हो सकता है। ठीक है, ये याद रखना है बच्चों, नहीं समझ पा रहे हो। ठीक, तो ये HBr की यहाँ पे क्रिया कराएंगे। और यहाँ पे जो अब इस बार जो यहाँ पर उपस्थिति है वो किसकी है, कोई पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड हो सकता है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो कि नहीं। यहाँ कौन है उपस्थित, पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। वो सोडियम पेरोक्साइड हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे। तो जैसे ही हम इसको पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो अब जो सिस्टम है वो चेंज हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो यह वाली रिएक्शन रहा है तो मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत चलती है। ठीक है, इसमें कोई उपस्थित था क्या, नहीं था। लेकिन जब इस रिएक्शन को पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो ये जो रिएक्शन होगी वो एंटी मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत चलती है। किसके नियम के तहत चलती है, एंटी मार्कोनी-कॉफ है। एंटी मतलब होता है विपरीत, मार्कोनी-कॉफ का नियम यानी मार्कोनी-कॉफ के नियम का उल्टा वाला नियम। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है एंटी, यहाँ पे ध्यान सुनिए, मार्कोनी-कॉफ, मार्कोनी-कॉफ। ठीक है, तो ये रिएक्शन एंटी मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत चलेगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि जो ये पहली वाली रिएक्शन थी हमने आपको बताया ये मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत चलती है। मतलब यहाँ कोई की उपस्थिति थी क्या, नहीं थी। तो वही बता रहे हैं कि आपको अगर छोड़ दिया जाए कहीं है तो आप कहाँ जाओगे, अपने साथियों के पास जाओगे कि नहीं, जैसे अपने जैसे लोग। तो हाइड्रोजन जो है कहाँ जुड़ रहा था मार्कोनी-कॉफ के नियम, अपने जैसे लोग, यानी हाइड्रोजन जहाँ पर ज़्यादा है वहीं पर जुड़ रहा था, अपने जैसे लोगों के पास, जहाँ पर उसके लोगों की ज़्यादा दिखता है वहीं पर जुड़ रहा था। लेकिन जैसे उसके पेरोक्साइड पिताजी सामने आ गए, अब पिताजी होकर दोस्तों जलते हैं, ये संगत बिगाड़ रखा है। तो अब क्या करेगा, अब अपना नियम वो बदलेगा, अपने दोस्तों से कहेगा भाई जहाँ हाइड्रोजन कम है, जहाँ हमारे दोस्त कम है वहाँ चलो। बात समझ पा रहे हो कि नहीं। तो पेरोक्साइड या पिताजी अगर आ गए, उनकी उपस्थिति अगर सामने आ गई तो फिर क्या नियम बदल जाएगा, नियम क्या हो जाएगा तुम्हारा, बदल जाएगा। पहले मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत चल रहे थे, मतलब तुम्हारे नियम के जहाँ दोस्त ज़्यादा होंगे वहाँ चली गए, मतलब जहाँ हमारे जैसे दोस्त ज़्यादा हैं वहाँ चली गए, वहाँ जुड़ गए जा करके। लेकिन जहाँ पेरोक्साइड यानी पिताजी आ गए तो तुम क्या करियो जहाँ हमारे जैसे लोग यानी हाइड्रोजन, हमारे दोस्त जहाँ कम है वहाँ चलो। तो अब एंटी मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत क्या होगा, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो एंटी मार्कोनी-कॉफ के नियम, ये मार्कोनी-कॉफ नियम है। और एंटी मार्कोनी-कॉफ, ठीक है, इसका नियम क्या है, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा, हम इसको पूरा नहीं लिखेंगे, आप लोग लिख लेना। ठीक है, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ H की संख्या कम होगी। यहाँ उल्टा हो गया कि नहीं, जबकि Br, और Br की जगह और भी कौन हो सकता है कि नहीं, Br की कहाँ जुड़ेगा, जहाँ H की संख्या ज़्यादा होगी, H की संख्या ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये उल्टा नियम हो गया। काहे के मामले में उल्टा हो गया, क्योंकि भैया वहाँ पे पेरोक्साइड आ गया था। कौन आ गया था, पिताजी सामने आ गए, तो फिर दोस्तों की संगत छोड़ दी थोड़ी देर के लिए, है वही सिस्टम है। तो जैसे ही इनकी क्रिया कराओगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें कि देखेंगे तुरंत इसको उतारें, वहाँ पे बनाते हैं उधर, तो बनाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब यहाँ भी संयोजकता खाली हो जाएगी कि नहीं, संयोजकता यहाँ खाली होगी, इसमें भी एक खाली हो गई, इसमें भी एक खाली होगी, खाली होगी संयोजकता कि नहीं, बच्चा समझ पा रहे हो कि नहीं। तो संयोजकता यहाँ खाली होगी। अब यहाँ पे आपको क्या देखना है, पेरोक्साइड था ना, तो जैसे ही पेरोक्साइड है तो क्या है, अब नियम बदल जाएगा। नियम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन कहाँ जुड़ेगा, यहाँ नहीं, हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है, तो हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा। जबकि
बी आर कहाँ जुड़ेगा, बी आर यहाँ से जुड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ हाइड्रोजन संख्या ज़्यादा है और यहाँ जो नियम लगा है वो एंटी मॉर्कोनिकॉफ का नियम यहाँ पे लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर चाहे इसकी बात करो चाहे इसकी बात करो, दोनों में हेलो एल्केन का निर्माण हो रहा है कि नहीं। यह हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है, दोनों है, लेकिन बस इसका नाम और चेंज हो जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ, इसका नाम हो जाएगा फर्स्ट ब्रोमोप्रोपेन। ठीक बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या बात करोगे, इसमें बताओगे जब प्रोपीन की क्रिया HBr के साथ परऑक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो इसमें ये क्रिया एंटी मॉर्कोनिकॉफ के नियम के तहत क्रियान्वित होती है और इसके बाद उत्पाद के रूप में 1 ब्रोमोप्रोपेन बनता है। इसकी लैंग्वेज ऐसे लिखेंगे। बात समझ पाए? दोनों रिएक्शन आपको समझ में आए तो एक आप लोग पहले छाप लो, फिर आगे इसकी वो बताते हैं, नोट करो। और उसका वो मॉर्कोनिकॉफ और एंटी मॉर्कोनिकॉफ का नियम भी लिख लेना है कोने में, तो फिर हमें नहीं पता। अब बच्चों आगे देखें, हम यहाँ पे समझते हैं। अब एक चीज़ आपको समझ में आ गई ना, अगर हम यूँ कह दें कि भाई जी ये तो ठीक है, ये तो आप बता दी कि एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होगा। एक मतलब ऐसी रिएक्शन बताओ जो कि सब पर अप्लाई हो जाए ना। फार्मूला होती जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं। अब वहाँ अंक रखो, अधिक वो ए की जगह का रखो ये 2 हैं और बी की जगह का एक्स रख दे और का होल स्क्वायर बताओ, तो वही फार्मूला लगेगा, बस डिजिट चेंज हो गई है। तो ऐसा हमने क्या कर दिया है, यहाँ पर डिजिट पहले बता दिए, उदाहरण के द्वारा बता दिया, लेकिन मेन इसका वो बताओ भाई जी कैसे क्या होगा उसका फार्मूला वाला। बात समझ पा रहे हो? तो फार्मूला वाला कैसे बताओगे, तो तुरंत याद रखना। देखो हमने क्या बताया, एल्कीन लेना है। कौन लेना है? एल्कीन। तो अगर मेन देखोगे तो एल्कीन 2 कार्बन कम से कम होना चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 कार्बन है, ठीक है। अब फिर क्या कर दो, यहाँ पर ऐसे 2 खाली बंद लगा दिए। ये क्या लगा देने कि आगे तुम श्रृंखला बना सकते हो, ठीक है। इधर भी 2 खाली ऐसे बंद लगा देनी। ये क्या लगा देने कि इधर भी श्रृंखला बना सको, एल्कीन होना चाहिए, ठीक। तो जब कभी एल्कीन की क्रिया, क्या की क्रिया? एल्कीन। तो एल्कीन नहीं है भैया। अब तुम्हें जितने कार्बन बढ़ावा चले जाओ, तो अगर 2 कार्बन है तो क्या हो जी एथीन, 3 कार्बन है प्रोपीन, जैसे यो वाला 4 कार्बन तो ब्यूटीन, 5 कार्बन तो पेंटीन, ऐसे 6 कार्बन तो हेक्सीन, ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे। इतना अपना बढ़ाते चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरी क्रिया क्या करना है, किसके साथ कराना है, तो HX के साथ कराओ। किसके साथ कराओ? ठीक है, HX किसके साथ कराना है? तो HX क्या है बच्चा? तो H हाइड्रोजन और X का है हेलोजन, तो हाइड्रोजन ही हो हेलोजन, ठीक है, हाइड्रोजन हैलाइड कह सकते हैं इसको, ठीक है। इसके साथ क्रिया कराओगे और जब क्रिया कराओगे तो किसके पहले अगर क्रिया कराओगे, बिल्कुल ऐसे किसी की उपस्थिति में नहीं कराओगे, तो कौन सा नियम लगेगा? मॉर्कोनिकॉफ का नियम। तो क्या बनेगा? इधर देखो, इधर कार्बन, इधर यू कार्बन, यही वाले तो कार्बन ना है, सिंगल बॉन्ड बंद बची है इन दोनों के बीच, डबल बॉन्ड तो हट जाएगी ना, हट जाए, याद है कि ना सबका। अब बाकी जब आगे देखो, ये दोनों संयुक्ता तो ऐसे बनी रही है, एक संयुक्ता इधर खाली हो जाए, ऐसे नहीं खाली हो जाए एक, और 2 तो ऐसे बनी रही जो ये वाली रहा है, ये वाली अयोग्य तो ऐसे बनी रही, जो जोड़ रहा जोड़ दे, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत अब यहाँ पे तुम्हें अंदाजा लगाना होगा उसके हिसाब से, क्योंकि यहाँ तुम्हें हाइड्रोजन दिख नहीं रहेंगे, ठीक है। या फिर अगर देखोगे तो बराबर लग रहा है, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो उदाहरण के लिए, इसलिए पहले हमने आपको बताया था, ये सूत्र पहले नहीं बताया था। तो हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दो एक में और यहाँ पे, ठीक है, क्लियर। तो ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो फार्मूला है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? नहीं समझ पाए, लेकिन एक ही कोई ज़रूरत नहीं, आप लोग खुद ही समझ जाओगे। आप उदाहरण दे दिया है, नहीं समझ तो समझाने के लिए बता दिए, ये वास्तव में फार्मूला। लेकिन अब इस पर क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो इस पर आता है क्या करता है, कन्वर्जन दे देता है। कन्वर्जन मतलब एक चीज़ दे देगा और कह देगा इसको इसमें बदल लिए। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? आपके तो कैसे क्वेश्चन देते हैं, तो हम यहाँ पे आपको समझाते हैं। जैसे अगर हम कह दें, क्वेश्चन है ये पहला, ध्यान से समझते रहना बच्चों। हम कह दें पेंटीन को टू क्लोरो, ध्यान से समझना बच्चों, 2 क्लोरो पेंटेन में बदलो, पेंटेन में बदलो। ये कन्वर्जन आते हैं ऐसे, बदलो, ठीक। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? एक चीज़ का दूसरे रूप में रूपांतरण, एक चीज़ को दूसरे रूप में बदल देना। तो रिएक्शन के द्वारा तो वो होगा ही है।
तो ये देखो हमने क्या बताया, पेंटीन को 2-क्लोरोपेंटेन में बदलो। अब ऐसे अगर आ गया, तुमने ये कुछ रिएक्शनें पढ़ी है तो तुम्हें दिमाग में रहना चाहिए, ये रिएक्शन याद है तो तुम कर लोगे, नहीं याद है तो फिर नहीं कर पाओगे। तो ऐसा करने के लिए सबसे पहले आपको देखना कि आप पहले पेंटीन बनाओ, पहले पेंटीन बनाओ। तो पेंटीन के लिए आपको याद है कि नहीं, IUPAC सीखे हो तो बना लोगे इसका सूत्र, पेंटीन। अच्छा, पेंट मतलब 5 कार्बन होना चाहिए, तो 5 कार्बन सबसे पहले हम यहाँ बनाते हैं। ध्यान से समझना है, एक स्टेप बाय स्टेप। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और ये 5 कार्बन, ठीक है। 5 कार्बन हो गया कि नहीं। अब देखो मैं कहूँ ऐसे लिखो कि पेंट 2 इन कहीं लिखा है, पेंट एक मतलब पेंटीन लगा, तो एक मतलब जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पर हुई है। तो अगर तुम इधर से गिन रहे हो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो डबल बॉन्ड यहीं लग जाए। अगर तुम इधर से गिन रहे हो तो डबल बॉन्ड यहीं लग जाए। तो तुम्हारी मर्जी, इधर से तुम गिनो, ठीक है, चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो। तो भैया हम यहीं से गिन रहे हैं, तो डबल बॉन्ड कहाँ लग जाइए, डबल बॉन्ड लग गया, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब डबल बॉन्ड यहाँ लग गया तो यहाँ तो सिंगल हो, यहाँ सिंगल हो, यहाँ सिंगल हो, वही कि ना, समझ पा रहे हो कि नहीं। तो अब पेंटीन है तो भैया मैं देख लो, 2 बॉन्ड है, 2 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दें, कितने जोड़ दें, 2। इन पर कितने हैं, 3 है तो 1 हाइड्रोजन जोड़ दें, इन कितने हैं तो 2 हाइड्रोजन इन पर जोड़ दें, इन कितना है 2 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दें, इन कितने हैं 3 हाइड्रोजन यहाँ पर जोड़ दें। किसी को डाउट? तो ये हो गया पेंटीन। अब पेंटीन को बदलना काहे में है, पेंटीन को काहे में बदलना है बच्चों, देखो पेंटीन को बदलना 2-क्लोरोपेंटेन, ऐसे नहीं करेंगे, बस इसका नाम देखो और फिर उस हिसाब से लिखते चले जाओ। तो लास्ट में क्या पेंटेन आया है, पेंटेन है तो मतलब 5 कार्बन इसमें भी होंगे, तो रख देते हैं 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब पेंटेन एन आ रहा है, सब में सिंगल बॉन्ड होगा, सब में सिंगल बॉन्ड होगा। फिर देखो अब आगे समझो, फिर क्या 2-क्लोरोपेंटेन, 2 क्लोरो यानी क्लोरीन जो है दूसरे कार्बन पर आ रहा हो, कौन कार्बन पर आ रहा हो, दूसरे। तो भैया तुम इधर से काउंटिंग करी रहो ना, तो इधर से चलिए, ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा, तो दूसरे कार्बन पर कौन है, ये क्लोरो, क्लोरीन आएगा, दूसरे कार्बन कौन आएगा, क्लोरीन, Cl आएगा कि नहीं, क्लियर, समझ पा रहे हो कि नहीं। नाम के हिसाब से पहले बदल लेना है, तो Cl यहाँ पे हमने जोड़ दिया ताकि आपको समझ में आ गया दूसरे कार्बन पर, ठीक, क्लियर। 2-क्लोरोपेंटेन बोला है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हाइड्रोजन जो है जिनकी जहाँ कमी उनको वहाँ फिट कर दो हाइड्रोजन को, तो यहाँ हाइड्रोजन कितने आएंगे, 3, कितने आएंगे 3, तो 3 या CH2 यहाँ लिख दो, लेकिन एक हाइड्रोजन पर लटका दो, चाहो तो CH3 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। एन पर देखो, एन कितने आएंगे, 3 है तो 1 एच आएगा, एन देखो 2 है तो 2 आएंगे, एन देखो 2 है तो यहाँ पे भी 2 आएंगे, और एन देखो CH3 3 आएंगे, क्लियर। यहाँ तक किसी को डाउट? अभी तक हमने केवल क्या किया, अभी तक हमने रिएक्शन नहीं बदली है, बदला कुछ नहीं, अभी केवल हमने क्या किया है, जो उसका नाम था उससे उसका सूत्र जो है लिख दिया, समीकरण उसका जो है वो लिख दिया, ठीक है। तो बस पेंटीन ये है हमारा सूत्र के रूप में अगर लिखेंगे, और 2-क्लोरोपेंटेन ये है, यानी हमें इससे इसमें बदलना है, हमें इससे इसमें बदलना है, ठीक है, इससे हमें इसमें बदलना। तो देखो हुआ क्या है यहाँ पर, ध्यान से अगर देखेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे ये जो डबल बॉन्ड है ये हट गया है, डबल बॉन्ड क्या हुआ है, हट गया, डबल बॉन्ड हटा, यहाँ पर इस जगह पर जो था डबल बॉन्ड वो हट गया, और किस जगह क्लोरीन आ गया है, कौन आ गया है, क्लोरीन। तो हो ना हो ये तभी होता है, आप पढ़ चुके हो ये वाली रिएक्शन, ये तभी होता है जब मार्कोनी-कॉफ का नियम हम लगाते हैं, कौन लगाते हैं, मार्कोनी-कॉफ का नियम लगाते हैं, यानी यो बॉन्ड अगर हटेगा, देखो यो बॉन्ड अगर हटेगा तो इसकी क्रिया किसी के साथ कराएंगे, हाइड्रोजन हाइलाइड के साथ, ठीक है। तो HCl के साथ कराएंगे, किसके साथ कराएंगे, HX था ना, देखो HX था ना, तो HCl यहाँ कर देंगे, यानी इसकी क्रिया अगर हम किसके साथ करा दें, HCl के साथ, तो इधर लिख देते हैं, ठीक है, तुम लोग जगह थोड़ी कम बताइए, प्लस HCl के साथ, किसके साथ करा दो, HCl के साथ अगर इसकी क्रिया करा दो, तो मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत क्या कहेंगे हम लोग, यहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पर हाइड्रोजन दिखता है। तो अगर देखो यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन जुड़ेगा यू वाला, और क्लोरीन जहाँ हाइड्रोजन कम है तो क्लोरीन पर कम है तो क्लोरीन जुड़ेगा, ठीक। तो यू मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत यू कन्वर्जन होगा, कौन नियम के तहत, मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, ठीक है, मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत ये कन्वर्जन हो गया। तो कैसे बताओगे, अगर ऐसा आ जाएगा एग्जाम में तो ये रिएक्शन लिख दोगे, तुम्हारा 2 नंबर यहाँ से मिल जाए, इतने में 2 नंबर मिल जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो लेकिन ये याद है कैसे रहेगा, जब ये रिएक्शन आपको तैयार होगी तभी आप दिमाग लगा पाओगे, इतनी सारी रिएक्शनें वहाँ पर होंगी, याद समझ पा रहे हो, ठीक है। तो कैसे बता दोगे कि जब पेंटीन की क्रिया HCl के साथ कराते हैं तो मार्कोनी-कॉफ के नियम के तहत ये हाइड्रोजन वहाँ जुड़ जाता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिकता होती है, और क्लोरीन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की कमी होती है। तो इस प्रकार हमारा 2-क्लोरोपेंटेन का निर्माण हो जाता है, बस हो गई रिएक्शन। बात समझ पाए। तो इस तरीके का कन्वर्जन आता है, कन्वर्जन का मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदलो, ये रिएक्शन में आता है। और ये बच्चे सब गलत करके आते हैं, कोई नहीं कर पाता, बहुत ही कम करते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। तो आप लोग इनको क्या करोगे, रिवीजन करते रहोगे तो याद रखो। तो ये कन्वर्जन ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। बात समझ पाए कि नहीं। अब इसी टाइप का अगर एक और क्वेश्चन देते हैं उसको आप लोग बनाओ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देते हैं,
दूसरा क्वेश्चन आप लोग बनाओ। ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण आपको करना है, जल्दी से करिए फटाफट इसको। ये इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ये तो रिएक्शन हमने आपको बता दी कि भाई क्वेश्चन जो एग्जाम में इससे कहाँ से कैसे आते हैं। जल्दी से इसको नोट करिए और बताइए इसको। कौन लगा था? देखो इधर कई कह रहा हो ब्यूटीन से 1 ब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण करना है, तो ब्यूटीन पहले बना लो। ब्यूटीन मतलब ब्यूटीन 4 कार्बन, कितने कार्बन? 4। तो सबसे पहले 4 कार्बन ले लो, 1 2 3 और 4 कार्बन ले लें कि नहीं। और ब्यूटीन बोल लो तो एक मतलब पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड है, तो पहला कार्बन एक का मान लो ना, तो ये फर डबल बॉन्ड, एक फर सिंगल बॉन्ड, एक फर भी सिंगल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन की पूर्ति कर लेंगे अपना, तो एफर देखो 2 हैं तो 2 हाइड्रोजन इन पर हो जाएंगे, इन देखो 1 हाइड्रोजन हो जाएगा, इन पर 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, इन पर 3 हाइड्रोजन हो जाएंगे। ठीक है। अब 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो ब्यूटेन है पहले, इनको ध्यान ना देना है, पहले एफर देखो ग्लूकोन है। सबसे पहले कार्बन 1 रखोगे ना श्रृंखला, कितने कार्बन? ब्यूटेन 4, तो 4 रखेंगे तो 4 कार्बन इधर उतार दो, 1 2 3 और 4। और एन आ रहा ब्यूटेन, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो योमा सिंगल योमा सिंगल योमा सिंगल ब्यूटेन। अब एक पास आगे चलो, तो हम कह रहे हो फर्स्ट ब्रोमो, क्या कह रहे हो? फर्स्ट ब्रोमो। तो यहाँ से काउंट करिए, एक नंबर एक दिन रहा कि नहीं, तो ये हो रही है फर्स्ट नंबर पर, तो यहाँ नीचे ब्रोमीन लगेगा। क्यों लगेगा? ब्रोमीन, तो नीचे ब्रोमीन का लटका देंगे ऐसे, ये ब्रोमीन यहाँ पे लटक गया। ठीक है, फर्स्ट ब्रोमो हो गया, क्लियर। अब बचेंगे कौन? हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को सेट कर देंगे अपना, है हाइड्रोजन जहाँ पर जितने कम है उनको सेट कर देंगे। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने कम है? 2 हैं, 2 हाइड्रोजन CH2, यहाँ देखो 1 2 CH2, यहाँ देखो CH2, यहाँ देखो CH3। क्लियर बच्चों, बात समझ पाए? अब एक चाहो तो अपना ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटा करके नीचे लटका दो, इससे कोई दिक्कत? ठीक है, ताकि अच्छे समझ में आ जाए। आपको समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर देखेंगे कि ये किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है। तो अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ध्यान से बच्चों क्या देखोगे कि ये डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? और क्या देख रहे हो कि जैसे सिंगल बॉन्ड में चेंज हुआ तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या एक ही तुलना में ज़्यादा है कि बराबर ज़्यादा। ठीक है, ध्यान देखो, यहाँ पर ज़्यादा है, 2 हाइड्रोजन है, कितना? 1 का है, ये तो बाद में जुड़ गया। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या क्या है? एक ही तुलना में ज़्यादा है। तो मतलब क्रिया कैसे कराना पड़ेगी? HBr। तो अगर Br है तो दिमाग में समझ आगे H होगा, Cl है तो आगे H होगा, तो HCl से कराएंगे। आई हो तो HI से करा देंगे, है कि नहीं बेटा? तो ये क्रिया कैसे कराएंगे? HBr से। कैसे कराएंगे? तो यहाँ पर तुरंत लिख देंगे कैसे क्रिया कराएंगे, HBr से प्लस HBr। अब HBr से आप कराओगे जब क्रिया तो वो बना है। तो अब आप ध्यान से देखो कि हमने क्या बताया कि मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत ये होता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो। तो यहाँ हाइड्रोजन कहाँ जुड़ा? जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो मतलब ये मार्कोनिकॉफ नहीं है, एंटी मार्कोनिकॉफ का यो। अब अगर एंटी मार्कोनिकॉफ का नियम तभी होगा जब नीचे वहाँ पर ऑक्साइड उपस्थित हो। क्या उपस्थित हो? तो यहाँ पर आइए एंटी मार्कोनिकॉफ, ठीक है, और यहाँ नीचे उपस्थित होगा कौन? पेरोक्साइड। पेरोक्साइड ठीक लिखो, पेरोक्साइड गलत लिखने का, पेरोक्साइड गलत लिखो भाई, पेरोक्साइड। ठीक है, ठीक बच्चों। तो अब इसमें क्या बताओगे? तुरंत बताओगे कि जैसे इस ब्यूटेन की क्रिया हम HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत 1 ब्रोमो ब्यूटेन का निर्माण हो जाता है। इतना लिख दोगे 2 नंबर में, क्लियर। समझ रहे हो कि नहीं? और ये रिएक्शन सही से लिखना, लेकिन वहाँ पे ध्यान आया तब ना, ध्यान कैसे आएगा? बार बार रिवीजन करोगे तब। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक, तो इस तरीके से आप इसको बनाओ, नोट कर लो, ये इस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे आएंगे। ठीक है, आगे अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके उदाहरण आपको बता दिए कि किस तरीके से क्वेश्चन कन्वर्जन का इससे आ सकता है। अब यहाँ पे हम ये लोग ये देखेंगे कि इसकी जो क्रिया विधि है वो क्या होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्रिया विधि कैसे है कि कैसे ये कार्य करती है, तो ये भी तो हमें देखना पड़ेगा। क्वेश्चन अगर बड़ा आता है, आपसे कह दिया कि एल्केन से हेलो एल्केन, सॉरी एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण जो है किस तरीके से होता है, साथ ही साथ उस अभिक्रिया को लिखिए तथा उसकी क्रिया विधि भी लिखिए किस तरीके से होता है, मैकेनिज्म उसको पूरी बताना है। अगर ऐसा क्वेश्चन देगा तो 3 नंबर का कम से कम देगा। ठीक है, तो फिर ये रिएक्शन भी लिखना है, उसकी लैंग्वेज भी लिखनी है, लैंग्वेज आप लोग लिख लोगे। अब हम इसको लिखाएं क्या कि ये प्रोपीन की क्रिया जब HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ कराते हैं, ठीक है, तो मार्कोनिकॉफ के नियम के तहत हाइड्रोजन वहाँ जुड़ता है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो और ब्रोमीन वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम हो। तो इस प्रकार 2 ब्रोमो प्रोपेन
का निर्माण होता है। तो ये हम लिखा है क्या, लिख लोगे ना तुम लोग, हैं, ये सब लिख लेना, होशियार बच्चे हो। ठीक, तो क्रिया विधि हम इसी की जो पहली रिएक्शन ने आपको बताई है, ये वाली मार्कोनिकॉफ के नियम वाली, इसकी क्रिया विधि हम लोग देखते हैं। ठीक बच्चों, तो क्रिया विधि देखेंगे। ठीक बच्चों, तो देखो क्रियाविधि में पहला आरंभ पद होता है ना, इसमें देखो क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि जो HBr है, जैसे HBr हो या HF, कुछ भी हो, HF हो सकता है, SC हो सकता है, जो भी हो, इनके बीच का बंध टूटता है। ठीक है, HBr या फिर अगर देखो HBr तो तुमको खुद ही मालूम है, ये टूटेगा तो ये H पॉजिटिव में और Br नेगेटिव में टूट जाएगा। क्लियर, पहले स्टेप में तो ये हो जाता है, ऐसे हमने बना दिया। ठीक, क्लियर, ये जो है ये इस रूप में टूट जाएगा पहले स्टेप में। ठीक है, प्रारंभ पद हो जाएगा। आगे देखेंगे, इसमें दूसरे वाले पद में देखेंगे, इसमें क्या होता है, ये है तुम्हारा प्रोपीन। अब प्रोपीन में क्या होगा इसको समझते हैं। तो सेकेंड पॉइंट में देखेंगे, देखो सेकेंड पॉइंट में आप क्या देखोगे, प्रोपीन CH3, ध्यान समझो आप लोग, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। इसमें देखो दो स्थितियाँ हो सकती हैं। क्या दो स्थितियाँ होगी यहाँ पर हम समझेंगे। तो सबसे पहले ये हो सकता है कि यहाँ पर हमने आपको बताया कि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड रह जाता है कि नहीं। देखो यहाँ पर जब ये क्रिया कराते हैं तो जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बॉन्ड रह जाता है। तो सिंगल बॉन्ड कैसे रहा होगा, देखिए मतलब जो डबल बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन थे वो निकल करके किसी न किसी के पास दोनों चले गए, तभी तो डबल बॉन्ड हटा है वहाँ से। तो यानी इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, देखो ये वाले और ये वाले, ये दोनों के दोनों यदि ऐसा हो जाए कि दोनों के दोनों इसके पास चले जाएँ, ठीक है, दोनों इस कार्बन के पास चले जाए, ध्यान से समझोगे आप लोग, हैं, दोनों के दोनों या तो इस कार्बन की पहली स्थिति ये हो सकती है। दूसरी स्थिति ये हो सकती है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये इस कार्बन के पास चले जाएं, ऐसा भी तो हो सकता है। बात समझ पा रहे हो, क्योंकि कार्बन है, अब चाहे यूँ ले ले चाहे यूँ ले ले, कोई दिक्कत नहीं, बराबर क्षमता वाले हैं, कोई भी कार्बन ले सकता है। तो दोनों स्थितियाँ हो सकती हैं संभव। तो पहली स्थिति में अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, पहली स्थिति में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होगा, इधर बताते हैं। अगर ये वाला कार्बन ले गया, अगर ये वाला दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले गया तो क्या होगा, इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड और CH2। अब ये दोनों कार्बन ले गया तो एक ऊपर ऋणावेश आएगा कि नहीं, एक ऊपर ऋणावेश आएगा ऐसे, और ये वाला इससे गया है तो एक ऊपर कौन आएगा, धनावेश आएगा कि नहीं बच्चों, किसी को डाउट। अब दूसरी स्थिति क्या हो सकती है कि दूसरी स्थिति हम ग्रीन वाले से दिखाते हैं ताकि आपको दूसरी स्थिति भी समझ में आ जाए। अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले जाए, ठीक है, दोनों के दोनों अगर ये इलेक्ट्रॉन ले जाए, ग्रीन वाले से पहले उसको बताया तो अब सेकंड स्थिति बता रहे हैं। तो अगर सेकंड स्थिति में दोनों के दोनों ये इलेक्ट्रॉन ले जाएगा तब क्या होगा बच्चों, तो देखो इधर CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। बच्चों अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों के दोनों ये इलेक्ट्रॉन ले गया है ना, कौन ले गया है, ये वाला, तो इसके ऊपर ऋणावेश आएगा, इसके ऊपर ऋणावेश आ जाएगा। ये सब पढ़ा चुके हैं ना बेसिक केमिस्ट्री में, है, हमें तो डाउट लगेगा नहीं। अब ये पर आ जाएगा धनावेश। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, कार्ब धनायन बन रहा है कि नहीं, ऋणायन भी बन रहा है, लेकिन हमें चर्चा किस पे करना है, कार्ब धनायन, किस पे करना है। ठीक, तो कार्ब धनायन यहाँ पे भी है, देखो कार्ब धनायन यहाँ पर भी है। अगर हम आपसे ये कहें बच्चों, एमा जो ये वाला कार्ब धनायन है वो कौन सा है, ये वाला कार्ब धनायन वो कौन सा है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो जो पहला वाला कार्ब धनायन है ये कौन सा है, ये है सेकेंड डिग्री कार्ब धनायन। कौन सा है ये, सेकेंड डिग्री कार्ब धनायन के, तो कहा है भाई जी कार्ब धनायन। क्यों, क्योंकि ये वाला जो कार्बन है ये मुख्य कार्बन है, ये इधर से एक कार्बन से जुड़ा है और इधर से भी एक कार्बन से जुड़ा है, तो 2 अन्य कार्बन से जुड़ा हो। जब कभी मुख्य कार्बन या मुख्य कार्ब धनायन 2 अन्य कार्बनों से जुड़ा हो तो वो सेकेंड डिग्री कार्ब धनायन कहलाएगा कि नहीं, बताया था नहीं याद है, अब नहीं याद है तुम जानो अपना। अब यहाँ पर देखो कहीं तो यहू तो जुड़ा है 2 कार्बन से, लेकिन नहीं डायरेक्टली ये कैसे जुड़ा है, तो ये फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन है। कैसा ये फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन। ठीक बच्चों, ये क्या है, फर्स्ट डिग्री कार्ब धनायन। अब हमने आपको जब ये पढ़ाया था तो वहाँ बताया था कि स्थायी कौन ज़्यादा है, फर्स्ट डिग्री है कि सेकेंड डिग्री, सेकेंड डिग्री ज़्यादा स्थायी है। कौन है, सेकेंड डिग्री ज़्यादा, देख लो सही से फिर से, सेकेंड डिग्री ज़्यादा स्थायी है, ये वाला ज़्यादा स्थायी है और इसकी स्थायिता कम है। कहा है क्यों है, वहाँ सब हमने बता दिया था आपको, ये ज़्यादा स्थायी है और ये कैसा है, ये कम स्थायी है। तो भैया ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा सही बनाने में सही लगेगा। ठीक है,
तो जब ये कम स्थायी तो ये ज़्यादा बनेगा, ज़्यादा देर तक ये रहेगा कि नहीं, ये कम स्थायी, ये टूट फूट के बेकार हो जाएगा। ऐसा समझ में आया? स्थायी का मतलब क्या हुआ, जो ज़्यादा देर टिक जाए वो ज़्यादा स्थायी, जो कम देर टिके वो कम स्थायी, जो कम स्थायी वो तनिक देर जिएगा, मर जाएगा फिर उसके बाद। ऐसे जो कम स्थायी है, ज़्यादा देर कौन टिकेगा, ये टिकेगा ना ज़्यादा देर, तो ये टिकेगा। तो भैया यहाँ पर देखो अगले तीसरे स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में बच्चों क्या होगा, आप देख कौन यो बच्चों ना CH3 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड CH2, इन पर कौन है धनावेश और इन पर कौन है। अब आप देख कर रहे हो बच्चों, वो टूटो रहा है शुरू में ऊपर H+ में और Br निगेटिव में, H+ में और Br निगेटिव। अगर H+ और Br निगेटिव ही है, इनसे मिलन नहीं है, तो कौन कहाँ जुड़ी है, तुम लोग तुरंत दिमाग लगा लियो कि नहीं, एन कौन जुड़ी है आके, Br का आग मारे प्लस है, Br तो एन जुड़ीगा, और एन कौन जुड़ी है H का आग मारे प्लस है, जुड़ेगा कि नहीं, ठीक है। तो अंत में हमें यही तो बनाना था। अब भैया अगर ये फर्क धन है और एक शेयर माइनस रहा तो ये धन ऋण खत्म ना हो जाए, ना खत्म हो जाए, पर दिखा दें ऋण तो ये ताकि समझ में आ जाए, ताकि मिल के खत्म करा दो धन आए, और जब ये मिल है तो आपस में अपने धन ऋण का खत्म कर लिए। तो यही तो बनो रहा है लास्ट में, देखो ये बनो रहा है कि नहीं। तो ये अंतिम पद है, क्लियर, समापन पद या समाप्ति पद है, ठीक है, क्लियर। ये समापन पद हो गया, ये प्रारंभ पद हो गया, समझ पाए। तो ये इस रिएक्शन का जो है क्रिया विधि इस तरीके से होगा, ठीक। जिसको डाउट रहेगा वो पूछ सकता, ठीक है, नोट कर लो।